अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट तो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मेरे पास एक बड़े ख़ास मेहमान आए हैं। ऑल द वे कराची से आए हैं मेरे से मिलने। और ये एक ट्रेनर हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। आज हम इनसे करेंगे मज़ेदार किस्म की बातचीत। प्लीज़ वेलकम मिस्टर दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके मेरे शो पे आने का जज़ाकल्लाह। ख़ास टाइम निकाल के आए कि आप मेरे शो पे, तो जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी मोहब्बत है, हमें खींच लाई है। क्या कर सकते हैं हम। बस हमारे मोहब्बत मगनतीस है, खींच लेती है किसी को। अच्छा ये बताएं आप, मैंने आपके लेक्चर्स भी सुने, आपके इस पे वीडियोस भी देखी, ठीक। और आपने इस पे बुक्स भी पढ़ी हुई हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्किल, टैलेंट एंड पैशन। अच्छा, आप ये पहले ना इन चीज़ों को समझे, हमने ना मिक्स कर दिया है। अब चूंकि मॉडर्न ज़माना आ गया है, लोग जो है वो तेज़ी से उनको समझ आ रही है पैशन, मतलब कोई ऐसा काम करें जिसमें मज़ा आए, क्योंकि 21वीं सदी हर चीज़ नहीं आ रही है। तो अब लोगों को समझ नहीं आ रही पैशन, टैलेंट और स्किल में फ़र्क क्या है। देखिए, जो टैलेंट होता है ना वो बाय बर्थ होता है। जैसे ही आप माँ की पेट में आते हैं तो आपको जो है ना साइंस मानती है कि आप कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं, और उसकी बुनियाद पे आपके शौक बन रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बन रहे होते हैं पहले से ही। ये टैलेंट होता है जो बाय बर्थ होता है। नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग इज कॉल्ड टैलेंट। जब आप बड़े होते हो, जब आप उस तरह की चीज़ों को देखते हो, आपको मौके मिलते हैं, आप उस तरह के काम करते हो, ये टैलेंट है। और जो पैशन है ना वो इससे बिल्कुल हट कर है। पैशन चाहत है। पैशन का मतलब है वो काम जिसमें ना आप ज़मानो मका की कैद से आज़ाद हो जाते हो। पैशन भी टैलेंट हो सकता है, पैशन को करने का तरीका टैलेंट है, लेकिन टैलेंट एक अलग चीज़ है। टैलेंट पे जो है ना स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0 एक किताब है टॉम रेथ की। अब वो पढ़े, उसके अंदर 34 टैलेंट है दुनिया के अंदर। उस बंदे ने बहुत रिसर्च के बाद इसको किया, बल्कि उसके दादा ने किया था, पोते ने आके इसको पब्लिश किया है। तो ये है कि वो पढ़ें, और उसको शाह साहब ने अपनी किताब अपनी तलाश के नाम से उर्दू में भी किया है, वो आप पढ़ें। उसमें आपको तरीका 34 टैलेंट है। वो टैलेंट का मतलब है पर्सनैलिटी टाइप, आपकी टाइप की कैसी है, आप कैसे लोगों में उठना बैठना, ये वो। जो पैशन है ना, वो पैशन का मतलब ये है कि कोई ऐसा काम जिसको करने में आप डूब जाते हो, मोहब्बत, इश्क, जुनून। दुनिया भूल जाती है। दुनिया, मैं कहता हूँ सर, आप अपने आप को भूल जाते हो। पैशन ये चीज़ है। पैशन समझे आग है, जैसे वो है नेचर कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। आप बहुत अच्छी मोहल्ले में क्रिकेट करते हैं, मतलब बॉलिंग कराते हैं मोहल्ले में क्रिकेट में। अब ये है कि कोई आपको ये कहेगा ना कि यार देखो आपकी हाइट अच्छी है, क्योंकि मदी भाई वैसे ही माशाल्लाह से आपकी बड़ी बड़ी प्यारी है, तो आप जो है बॉक्सिंग की तरफ से गए, माशाल्लाह माशाल्लाह बॉक्सिंग की तरफ जाएं। अब आप बोलोगे हाँ भाई मेरे अंदर तो ये सिर्फ इंटरेस्ट है। आप देखो ये जो आप मूव कर रहे हो ना, ये इंटरेस्ट है ना, ये टैलेंट है ना, ये पैशन है ना, ये कुछ है। ये कुछ दिन में आपको खत्म हो जाएगा। पैशन सारी ज़िंदगी चलने वाला है। टैलेंट को अगर आप ढूंढ के इस्तेमाल करते हो, ये भी ज़िंदगी तक चलेगा। इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और स्किल का मतलब है कोई आपने तरीक़ाकार ऐसा ढूंढ लिया है किसी चीज़ को करने का जिससे आप पैसा कमा सकते हो। हर वो टैलेंट जिससे आप पैसा कमाते हो, ये स्किल है। ये चार इनके डिफरेंस है। मैंने आपको इंटरेस्ट भी बता दिया। इंटरेस्ट जो है वो मसलन आजकल T20 चल रहा है भाई, हर बंदा ये। अब हर बंदे को जो देखते हुए पता क्या लगेगा कि मैं खड़ा होता ना तो मैं जिता देता मैच। हर बंदा तबसरा तो ऐसे ही देता है। तो ये इंटरेस्ट है, नेचुरल इंटरेस्ट, ये इनका यूँ खत्म हो जाएगा। तो कभी भी ये 4 दिन। हाँ, ये 4 दिन का। ये तो मैं कहता हूँ पैशन तो फिर भी इतना वो नहीं है। इंटरेस्ट में अगर आप फंस गए ना चक्कर में, फिर आप मज़े के लिए जीते हैं, और वो मज़ा जो प्लेयर है, और वो यूँ ख़त्म हो जाना है। जो लस्ट है, बल्कि प्लेयर नहीं लस्ट है, वो लज्जत, और वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हदीस का मफहूम भी है कि लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली मौत को कसरत से याद करो, कि ये छोटी छोटी लज्जतों के पीछे नहीं भागो। अपनी अंदर की लज्जत को पहचानो, अपने अंदर के सुकून को पहचानो, जो असल है, जो पैशनेट है, ये है वो चीज़। और अगर आपका बहुत अच्छी बात है, टैलेंट पैशन मिल रहा है, और उसके मुताबिक अगर आपने कोई प्रोफेशन चूज़ कर लिया है, फिर आपके मज़े हैं। फिर तो आपसे लकी कोई है ही नहीं। आपसे लकी फिर कोई नहीं। फिर जब काम कर रहे हैं तो आपको होश ही नहीं है। मुमताज़ मुफ्ती का जुमला है कि दुनिया की, देखो वो कोई और बड़ा इस्तेमाल, उसने कहा दुनिया की सबसे बड़ी अय्याशी ये अय्याशी। जो आपका पैशन है वही आपका टैलेंट है, वही प्रोफेशन है, वहीं से पैसा आ रहा है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी, उसने कहा अय्याशी। इससे बड़ा वर्ड में क्या फिर आप मौज करेंगे सर। मौज करेंगे, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ये है कि देखें अब पैशन पे, क्योंकि इस पैशन मशहूर स्टीव जॉब की वजह से हुआ है। 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कहा था कि याद रखें हम मरने वाले हैं, आपके पास खोने को कुछ नहीं है। तो पैशन पे चलने से भाई क्यों डर रहे हो, क्यों दुनिया की सुन रहे हो, ठीक है। लेकिन इस पर ना कैल न्यूपोर्ट एक शख्स है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, उसकी नॉलेज कमाल की है, यंगस्टर है, और उसने बड़ा नाम कमाया है। उसकी किताब है सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। अपने आप को इतना बेहतरीन बनाओ कि तुम्हें कोई इग्नोर ही ना कर सके। लेकिन उसमें इसने इसकी नफ़ी की है। उसने कहा स्टीव जॉब जवानी के दिनों में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जाता था, चर्च जाता था। तो भाई इसका पैशन तो ये था, ये इंडिया भी गया,
ईस्टर्न माइथोलॉजीज को पढ़ने। तो ये कहाँ से हाँ, तो जीव ये कौन इस तरफ आ निकाल गया। है? हाँ, निकालने तो का उसने कहा मुझे पड़ा। इसने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया, इसने हालात को फॉलो किया। हालात को फॉलो करके अगर आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हो, इसको कहते हैं क्राफ्ट्समैन अप्रोच या क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। अच्छा। तो उसने कहा कि हर बंदा, उसने कहा एक क्लास है, क्लास में सबका शौक है भाई मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, कि सारे फुटबॉलर बनेंगे सर? उसने कहा ये पैशनेट माइंडसेट, उसका कहना है कि ये बुरा नहीं है, डेंजरस है, खतरनाक है, हर बंदा नहीं चल सकता। तबाकू जैसे मोहब्बत हो जाती है ना बंदे को, फिर उसके बाद उसको एक ही नजर आ रही होती है, हाँ। अगर हुई है आपको पता होगा। किसको होती है? सही, सबको ही होती है, सबको ही होती है, किसको किसको नहीं होती। तो उसने कहा ये पैशनेट माइंडसेट वो वाला है जो आपको फिर कुछ और नहीं दिखाता। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट का मतलब ये कि आप अपने प्रोफेशन में इतने बेहतरीन होते हो कि वही पैशन बन जाता है। इसको अप्रोच करो। और कहता है स्टीव जॉब ने भी इसको किया था, लेकिन ये दुनिया को ये आप कह सकते हो, कह सकते हो। तो वगैरह दुनिया को ये कह के किया और ये गलत बात है, ऐसे नहीं करो, क्योंकि हर बंदा नहीं कर सकता सर। मैं इस किताब की वैसे नफ़ी करता हूँ, मुझे ये किताब मज़े की नहीं लगी, लेकिन इसकी थ्योरी फिलोसफी उसकी बड़ी अच्छी है। अच्छा, वो कहता है कि अपना जो प्रोफेशन हाँ, उसमें इतना जबरदस्त उसमें हो गया उसमें हाँ, कि और उसमें वही वो कहता है तुम्हारा वो passion 3 बन चीज़ें जाए। आपके पास होनी चाहिए। अगर 3 चीज़ें हैं, इसका मतलब आप क्राफ्टमैन अप्रोच से जा रहे हो, तो इसमें आपका पैशन भी आपको प्रोफेशन में मिल जाएगा। नंबर 1 क्रिएटिविटी। अगर आप जिस जगह जॉब कर रहे हो, जिस भी करियर में हो, वहाँ क्रिएटिविटी अपनी मर्जी से ला सकते हो। नंबर 2 कंट्रोल होना चाहिए आपका। नंबर 3 इम्पैक्ट भी डालो आप। सही। तो बस फिर कहता है फिर यही पैशन हो गया। जबरदस्त। जिसने लिखी है फाइंड योर वाई, अपना वाई ढूंढो। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो, उससे मैंने अभी तक किसी को इतना अच्छा बोलते हुए नहीं देखा। उसने पॉडकास्ट में कहा था कि ये कैल न्यूपोर्ट ने भाई ये क्या किया है, तो लेकिन जो भी किया है कैल न्यूपोर्ट, अच्छा कैल न्यूपोर्ट ने ऐसे नहीं छोड़ दी ये बात सर, उसने हर फील्ड के टॉप के लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। अच्छा। उसने देखा, उसने कहा ये वो लोग हैं जिनका पैशन नहीं था, लेकिन ये लोग अपने काम से फिर भी मोहब्बत करते थे। क्यों? क्योंकि इनमें पास क्रिएटिविटी, कंट्रोल, इम्पैक्ट था, और इन तीनों की दम पर इन्होंने क्राफ्टमैन अप्रोच को अपनाकर उसी को प्रोफेशन को पैशन बना लिया। तो चूंकि हर कोई किश्तियाँ नहीं जला सकता, तो आप ये कि फिर क्राफ्टमैन माइंड से जाए। जबरदस्त, बहुत अच्छी माइंडसेट। जी। इसके अलावा और कोई बात? इसके अलावा ये है कि जी उसने यही बताया कि क्राफ्टमैन जो माइंडसेट है ना, ये खड़ा होता है डिसिप्लिन के ऊपर। देखें, सक्सेस इज नथिंग बट डिसिप्लिन। इस चीज़ को आप भी मानेंगे, जिम रोन का जुमला है। 100% ऐसी बात है। लेकिन देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ, मैं ना, अच्छा वो कह रहा है कि भाई देखो, जो क्राफ्टमैन माइंडसेट है ना, ये डिसिप्लिन में खड़ा होता है। डिसिप्लिन के जरिए आप सेल्फ मास्टरी हासिल करते हो। सेल्फ मास्टरी का मतलब ये ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का आखिरी पॉइंट होता है, सेल्फ मास्टरी। इसका मतलब है आपके ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो जाता है टोटल। मतलब आपको कोई गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक आप चाहो नहीं। ये एंड पॉइंट है जिसको आप, जिसके लिए बुद्धिस्ट बनते हैं ये लोग, तरह तरह के डिसिप्लिन। कितने मॉन्क्स बनने के लिए कितना डिसिप्लिन चाहिए। ये लोग सेल्फ मास्टरी को छूने के लिए करते हैं। तो ये कहता है कि क्राफ्टमैन माइंडसेट डिसिप्लिन पे टिका हुआ है, और ये आपको लेके जाएगा सेल्फ मास्टरी की तरफ। अच्छा। जबकि पैशनेट माइंडसेट जो है, ये इमोशंस पे खड़ा है। इमोशन डेंजरस है। मैंने बताया ना, लोग शादी से मोहब्बत होगी तो उसके पीछे क्या क्या नहीं कर जाते। तो उसने कहा ये तो डेंजरस है फिर भाई, ये तो हर बंदा नहीं कर सकता। अच्छा। तो ये इनके 2 तरीके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि भाई अगर आपने अपना पैशन ढूंढ लिया है, तो फिर लगे आपको, रहो। हाँ बस फिर पीछे पैशनेट ना- माइंडसेट से चलो, कोई मसला नहीं, फिर जो होगा देखी जाएगी। अल्लाह मालिक है भाई, अल्लाह ने हर बंदे का रिस्क लिखा हुआ है, मिल जाएगा उसको। मिल जाएगा जिसको हाँ, जहाँ धक्के रिस्क खा लेना ले, होगा, हाँ। मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने दानिश भाई की बातों से बड़ा कुछ सीखा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए।